हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलिए, तो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो आप जो आपने रिवाइज किया था, यहाँ पर हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपने देखा था प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, आपने पूरा रिविजन किया था और इसके क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किए थे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी टॉपिक हमारे पास आएंगे हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। बेसिकली रिवीजन में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक के अलावा यहाँ पर कि टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास जब टॉपिक्स आएंगे, जैसे अलग अलग टॉपिक्स आपके पास आएंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, आपने कहा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, के अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण कैसे किया जाता है। डाइजेशन हो गया है, ह्यूमन डाइजेशन हो गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है। आपने कहा ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन हो गया है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन हो गया है। सारे जो टॉपिक है वो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए हैं। अब सीधे देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपका जो रिवीजन और आपके जो क्वेश्चन है वो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास आता है, जिसमें हमें बोला गया है कि क्या होता है पोषण। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है कि पहले टॉपिक से आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, या पोषण क्या है, या पोषण को परिभाषित कीजिए। पोषण क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, या पोषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आप जानते हैं ये टॉपिक तो सेम है, सिमिलर है। जो आपने प्रीवियस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, या प्रीवियस चैप्टर जो आपका था जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात की थी, वहां पर जो आपने पढ़ा था सेम टॉपिक पढ़ा था, पोषण। और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमने कहा हमें ऊर्जा मिल रही है। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर ये बताइए आपको अगर ऊर्जा मिल रही है तो ऊर्जा क्या होती है। अब ये सेम क्वेश्चन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी सॉल्व किए हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिसमें आपने पोषण संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, पोषण क्या है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि पोषण क्या है, ठीक है। क्या है पोषण, आपने कहा ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस, यहाँ से डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। तो पहले आपको क्या बोला गया है, सभी जो जीव होते हैं, ये सभी जंतु लिखेंगे आप, जहां पर भी जानवर आएगा वहां पर आप जंतु लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सभी जंतुओं को ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत और शरीर के कामकाज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक किसकी, पोषण की। आपने कहा किसी जीव या किसी जंतु, कुछ भी आप जीव या जंतु कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके शरीर में उपयोग को पशु पोषण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हमने लिखी थी, या तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, या फिर जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, हमने कहा किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा
भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आंसर आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे पोषण कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये बहुत टफ जो डेफिनेशन है वो हमें लग रही है। कुछ नहीं है। हमने लाइन डायग्राम में देखा था कि भोजन को क्या किया गया है? ग्रहण, फिर क्या हुआ है? पाचन, फिर क्या मिली है? ऊर्जा, फिर क्या हुआ है? ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग। यही तो है, सिंपल सी चीज है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आपका आता है उसे यहाँ पर देखिए, और आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पे रिवाइज भी हो जाता है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, आंसर कैसे लिखेंगे, ये भी आपने समझ लिया है। चलिए, तो पहला टॉपिक क्लियर है कि पोषण किसे कहेंगे, और पोषण की जो डेफिनेशन आपके पास आती है वो आप कर लेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके। तो यहाँ पर हमने कहा इससे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि क्या सभी जीवों में भोजन ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो क्या सेम होता है, एक जैसा होता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, कि सभी जीव एक जैसे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, बर्ड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, फिशेस का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप स्नेक का एग्जाम्पल ले लीजिए। अलग अलग जो जीव हैं उनके भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस टेबल को, इस टेबल में वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास आ रखा है, आपको दे रखा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जो जीव है वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो एक बार आप लोग टेबल देख लेंगे, ठीक है। हमने पहले भी टेबल डिस्कस की है और आपको बोला गया था टेबल को आपको क्या करना है, नोट करना है। देखिए सारी जो जीव है, चाहे स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, लीक है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, अमीबा, स्नेक, इन सभी जीवों को आप जानते हैं एक्सेप्ट अमीबा, ठीक है। आप अमीबा को नहीं जानते, बाकी आप सभी को जानते हैं, ठीक है। आपने कहा स्नेल जिसे घोंगा कहते हैं, ठीक है, आंट जिसे चींटी कहते हैं, ईगल सभी ने देखी है, ठीक है। हमिंग बर्ड जो सबसे छोटी बर्ड होती है, सबसे छोटा पक्षी होता है, हमिंग बर्ड है, आपने देखी नहीं होगी, लेकिन बर्ड से आप समझ रहे हैं, बर्ड यानी कि पक्षी। अब पक्षियों में खाने की जो आदत है वो कैसे होती है वो आप समझते हैं। लिक जो कि हमारे सर में पाए जाते हैं, जैसे जूं होते हैं, लिक होते हैं। मॉस्किटो यानी कि मच्छर, बटरफ्लाई आप जानते हैं, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, स्नेक आप जानते हैं, ठीक है। सभी ने देखा होगा वीडियो में, किसी ने सामने भी देखा होगा। अमीबा को आप नहीं जानते, तो अमीबा खाना कैसे खाता है? आपने कहा कैप्चरिंग एंड swallowing। ये क्या करेगा, भोजन को पकड़ता है और निगल लेता है। कैसे निकलता है? सबसे पहले तो आपने अमीबा के बारे में यहाँ पर जाना, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा लेकिन आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? आपने कहा अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये है अमीबा, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, भोजन है, ये स्टार शेप में क्या है, फूड है, भोजन। अब ये क्या करेगा, आप देखेंगे इस प्रकार से, ये फूड के पास आने लगेगा इस प्रकार से,
यानी कि पहले फूड यहाँ पर था, अब ये इस प्रकार से फूड को कैप्चर कर रहा है। और आपने देखा एक और डायग्राम में, ये अमीबा है इस प्रकार से। आपने देखा अमीबा ने क्या कर दिया, फूड को इस प्रकार से कैप्चर कर लिया है। एंड एट लास्ट आप देखते हैं कि ये अमीबा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये इसने फूड को क्या कर दिया है, ग्रहण कर लिया है। ये जो स्टार शेप में है ये हमारा फूड, हमारे यानी कि अमीबा का फूड है। तो आपने कहा कि सबसे पहले इसने क्या किया है, कैप्चर किया है। कैप्चर किया तो आपने कहा इसके बाद इसने क्या कर दिया, स्वैलो कर लिया, निगल लिया। तो इस प्रकार से क्या है, अमीबा में भोजन की विधि होती है। बाकी इनका भोजन क्या है और ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं आप जान सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में इन चीजों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। स्नेल भी सभी ने देखा होगा, बरसात के टाइम पे जो स्नेल होता है, अब उसमें भोजन ग्रहण कैसे करता है वो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि ये एल्गी खाते हैं। एल्गी क्या होता है, शैवाल, शैवाल जिसे आप काई कहते हैं। कैसे कहते हैं, स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक, रॉक से इस प्रकार से जो खुरच करके क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इससे जो टेबल है, आपको पूरी टेबल यहाँ पे पता होनी चाहिए, और जो जीव आपको ये बुक में दिए गए हैं उन जीवों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब है स्टार फिश का आपको अलग से एग्जाम्पल दिया गया था, आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार फिश अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, बताइए। तो स्टार फिश क्या करेगा, अपने स्टमक को, अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालता है, फूड को कैप्चर करता है और स्टमक को वापस पेट में लेके जाता है। इसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इसीलिए इस पे अलग से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन पे। अब आपने कहा आपके पास जो टॉपिक आया है वो है डाइजेशन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं वो बनते हैं डाइजेशन से। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा डाइजेशन या व्हाट इज डाइजेशन, या पाचन क्या है। पाचन क्या है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मनुष्यों में पाचक अंगों के नाम बताइए। ठीक है, फिर है मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, या मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए। अब ये क्वेश्चन आपके सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, कि पाचन क्या होता है, पाचन अंग क्या होते हैं, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए या पाचन तंत्र की प्रक्रिया को समझाइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। तो आप सोचेंगे कि इसमें तो सारे चीजें कवर हो गई हैं, घुमा फिरा के क्या होता है, घुमा फिरा के मतलब ये होता है कि पूरे पाचन तंत्र को ना पूछ करके बीच के किसी भी अंग या किसी भी प्रक्रिया या किसी भी पाचक रस के बारे में पूछ लेंगे। ये कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि पाचन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, पाचन क्या होता है, अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो हमने कहा पाचन क्या होता है, भोजन क्या, भोजन का जटिल भोज्य पदार्थ से
सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या बोला हमने? जटिल भोज्य पदार्थ क्या हो रहे हैं सरल भोज्य पदार्थ में? क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, विघटित हो रहे हैं या परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। कैसे? हमने क्या, एक रोटी है, इस रोटी के आपने क्या किए हैं? छोटे छोटे पीस किए हैं। ठीक है, आपने क्या किए हैं? इस रोटी के आपने छोटे छोटे पीस लिए हैं। ठीक है, अब आपने ये जो निवाला है, इस प्रकार से ये निवाला लिया, इस निवाले को आपने दांतों के द्वारा क्या किया है? दांतों के द्वारा पहले आपने काटा। ठीक है, पहले आपने क्या किया है? काटा है, फिर आपने उसे चबाया है, फिर आपने उसे क्या किया है? निगला है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? अगर हम सिंपल चीजें देखें तो हमने रोटी को छोटे पार्ट में ही डिवाइड किया है। चाहे आप दांतों से काट रहे हैं, चाहे आप हाथों से तोड़ रहे हैं, आप दांतों से काट रहे हैं या आप चबा रहे हैं, इसमें सिंपल सी चीज हम कर रहे हैं कि रोटी को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो रोटी है, जब आप निगलते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये जब ये आपके पेट में जाता है तो फिर से इसे और छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब आप सोचेंगे हमारे पेट में तो दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते, लेकिन पाचक रस होते हैं जो कि इस रोटी को और छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। हम इसे क्या कहते हैं? हमने कहा अर्ध ठोस अवस्था। ठोस जानते हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में। हमने कहा जैसे ये पेन है तो ये पेन क्या है? ठोस है। ठीक है, हमने कहा अगर पानी है तो पानी क्या है? द्रव है। आपने कहा कि जो आप अगरबत्ती की खुशबू आप फील करते हैं, जो परफ्यूम की खुशबू आप फील करते हैं, वो क्या है? गैस। अब गैसें अच्छी नहीं होती हैं, आपको गंदी स्मेल भी फील होती है। तो ये सारी क्या है? गैसेस है। ठीक है, हमने कहा ये जो है ना तो ये ठोस अवस्था में होता है भोजन, न तरल अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, यानी कि जब भोजन को बहुत बारीक पीस लिया जाता है हमारे पेट में। तो हम कर क्या रहे हैं? जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में क्या कर रहे हैं? भोजन को परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे कि ये जो पाचित भोजन है वो हमारी बॉडी में अवशोषित हो सके और हमारे ब्लड में क्या कर सके? ट्रैवल कर सके, हमारे ब्लड में आ सके। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? डाइजेशन की। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले या डाइजेशन की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेशन जो है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, वो दो प्रकार कौन से होते हैं? पहले आपको क्या कर लेनी है? डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हैं, बट आपको ये श्योर करना है कि जो आंसर है वो कंप्लीट हो, पूरा हो। चलिए, ये तो हुई डेफिनेशन। अब आते हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में आप 5 अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमने कहा दो चीजें होती हैं। दो क्या होते हैं? मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल मेथड, जिसे हम कहते हैं भौतिक विधि। और दूसरा होता है केमिकल मेथड, जिसे कहते हैं रासायनिक विधि। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक विधि कहते हैं। अब फिजिकल मेथड में हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा आपने रोटी को क्या किया? तोड़ा।
आपने रोटी को दांतों से काटा और आपने रोटी को चबाया, ये सारे आते हैं आपके फिजिकल मेथड में। तो केमिकल मेथड में क्या होगा, आपने कहा केमिकल मेथड में होते हैं डाइजेस्टिव जूस, यानी कि रासायनिक पाचक रस जो होते हैं, क्या होते हैं ये पाचक रस, ये भी केमिकल होते हैं, ठीक है, ये पाचक रस होते हैं। पाचक रस जैसे कि क्या क्या आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो जल्दी से आप लोग चीजों को क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या क्या पाचक रस आपने पढ़े हैं, आपने पढ़ा है सलाइवा, यानी कि जिसे आप कहते हैं लार, ठीक है। आपने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा। आपने पढ़ा है बाइल, जिसका नाम है पित्त, ठीक है। आपने पढ़ा है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस, जिसका नाम है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, ठीक है। आपने पढ़े हैं इंटेस्टाइनल जूस, आपने क्या पढ़ा है, इंटेस्टाइनल जूस, जे फॉर जूस, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा है जो आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपके आंत से निकलने वाले जो रस होते हैं, इसलिए सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके पास आते हैं यहाँ पर पाचक रस। सिर्फ इतने नहीं होते, और भी होते हैं, आपने का पेप्सिन होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पर कि जो कि क्या करते हैं, आपके कुछ स्टमक में रिलीज होते हैं, कुछ आपके छोटी आंत में रिलीज होते हैं, कुछ आपके मुंह में रिलीज होते हैं। ये होते हैं रासायनिक जो सब्सटेंस होते हैं या जो कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें आप पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये रासायनिक विधि के द्वारा आपके भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे, या आपके भोजन को छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो आपने पढ़ लिया होगा ये जो स्टेटमेंट आपके पास आई है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इस स्लाइड से जो आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है कि पाचन क्या है। सबसे पहले आपसे पाचन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपने कहा भोजन को पचाने की दो विधियां बताइए, दो विधियां बोलेंगे या दो स्टेप बताइए, विधियां नहीं होंगी, क्योंकि विधि में क्या होता है कि दोनों विधियां कंपलसरी हो सकती हैं या उनमें से एक विधि कंपलसरी हो सकती है, लेकिन हमने कहा दोनों कंपलसरी है। जब तक फिजिकल ब्रेकडाउन ना हुआ फूड का, तब तक केमिकल ब्रेकडाउन कैसे होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छे से चबाइए भोजन को, अच्छे से चबाइए, जितने अच्छे से आप भोजन को चबाएंगे उतने अच्छे से आपका क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा, ठीक है। तो दोनों कंपलसरी हैं। तो आपसे कहा जाता है कि भोजन में जो दो चरण होते हैं भोजन के पाचन में, वो कौन कौन से होते हैं। आपने कहा फिजिकल मेथड, उसमें क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल मेथड, उसमें पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया कि पाचन क्या है, डेफिनेशन मिल गई है। अब आपने कहा कि मनुष्य में पाचक अंगों के नाम बताइए, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा कि मनुष्य में पाचक अंग ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं पाचक अंग, सिर्फ नाम लिखने के लिए आपके पास आ सकता है, या फिर आपके पास आ सकता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये उसका आंसर होगा। या मनुष्य के पाचक अंगों के नाम बताइए, तो ये उसका आंसर होगा। या पूछा जाता है कि मनुष्य के किन्हीं दो पाचक अंगों के नाम बताइए, तो आपको अगर सारे पाचक अंग पता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्या कहते हैं बक्कल कैविटी को, मुख गुहा, क्या कहेंगे, मुख गुहा। फूड पाइप को क्या कहेंगे, भोजन नली। स्टमक को क्या कहेंगे, आमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहेंगे, छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहेंगे, बड़ी आंत। लास्ट में आता है मलद्वार, ठीक है। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपको सारे पार्ट्स पता है तो नाम लिखिए, ठीक है। नहीं पता, अगर पता है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो आपको नाम भी लिखने हैं, आपको याद भी करना है। इसी के साथ हमने कहा कि जो मनुष्य में जो पाचन तंत्र का जो नामांकित चित्र है वो आपके सामने दिया गया है, तो दोनों को करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये नाम अलग से ना लिख करके आपको एक डायग्राम बनाना है, जल्दी से फटाफट से बना लेंगे। बहुत ज़्यादा अभी आपको ड्राइंग नहीं दिखानी है, आपको सारे पार्ट्स दिखाने हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि ये स्टमक है तो स्टमक के जैसा लगे, जे शेप्ड जो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करनी है, नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे,
अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे डायग्राम बना लिया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि पाचन की प्रक्रिया बताइए, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायग्राम बना लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और इसी के साथ आपने कहा कि ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, उनके भी आप क्या करेंगे, नाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम को भी बनाएंगे तो ठीक है, ईजी है। सारे ग्लैंड्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, फूड पैड के यहाँ पे इस प्रकार से एक ग्लैंड दिखा देनी, इतना इनफ है। यहाँ पे लिवर आती है, यहाँ पे आपकी पैनक्रियाज आती है, इतनी जो ग्लैंड्स आपके पास आती हैं वो कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। अब डाइजेशन जो होता है आपका, उसमें आपने कहा कि क्या होती है, 5 चरण होते हैं। 5 चरण यानी कि 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में क्या होता है, पहला होता है अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा होता है पाचन, कि आपके भोजन का पाचन होता है, अलग अलग भागों में पाचन होता है, ठीक है, डाइजेशन जिसे कहते हैं। तीसरा आपने कहा कि जब डाइजेशन हो जाता है तो अब यहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। चौथा होता है एसिमिलेशन, उस डाइजेस्टेड फूड का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। और लास्ट होता है बहिक्षेपण कहेंगे, या जिसे आप उत्सर्जन भी कहेंगे, यानी कि एक्सक्रीशन हमारा क्या होगा, लास्ट होता है। तो 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से आपको 4 स्टेप यहाँ पे पढ़ने हैं। और कौन कौन से, अंतर्ग्रहण पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, ठीक है, और आपने कहा कि अवशोषण को आप उतना नहीं पढ़ते हैं, स्वांगीकरण, अवशोषण पढ़ेंगे, स्वांगीकरण को आप उतना नहीं पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको क्या करना है, एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो इसी प्रकार से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।